हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग रेशियोज का पार्ट नंबर 7 और आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो कि अकाउंटिंग रेशियोज का आखिरी टाइप का रेशियो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज किसी भी कंपनी की जो एबिलिटी है टू अर्न प्रॉफिट्स, की कंपनी की कितनी एबिलिटी है मुनाफा कमाने की, उसको अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए क्लास आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये हमेशा परसेंटेज में शो होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शो हाउ वेल अ कंपनी इज एबल टू मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। कंपनी कितने बेहतर तरीके से मुनाफा कमा सकती है, उसकी एबिलिटी का पता चलता है इन रेशियोज से। 5 रेशियोज इसके अंदर। जीपी रेशियो यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। अगला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, आरओआई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये है 5वां रेशियो। ये सारे के सारे आंसर क्लास जो आएंगे वो परसेंटेज में आएंगे। जैसे एक्टिविटी के सारे टाइम्स में आ रहे थे ना, ऐसे इसके सारे आंसर्स जो आएंगे परसेंटेज में आएंगे। और ये आखिरी रेशियोज है बिकॉज 4 टाइप के रेशियोज हम 12th में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और इसको इन शॉर्ट जीपी रेशियो भी बोल लेते हैं। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो जानते ही हो, नेट सेल्स। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप सेल्स में से सीओजीएस घटाओगे तो आएगा जीपी। सेल्स का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमारे पास आ जाएगा जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस सीओजीएस तो क्या मिल जाएगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी मिल जाएगा। आई क्लास बात समझ। अब सीओजीएस का फॉर्मूला आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी पढ़ा था। तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रेड कैरीज ऑन एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख, हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, ही सेल्स गुड एट अ पीरियड ऑफ 25 एट अ प्रॉफिट, ये पीरियड नहीं होगा, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% कॉस्ट। ठीक है, अच्छा मेरी बात समझना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री भी गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सीओजीएस। तो सीओजीएस आ गया 8 लाख, 1 लाख इंटू 8 लाख। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंपनी सामान बेचती है उसका जो प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट है। 25% किसका है, कॉस्ट का। तो कॉस्ट कितना है, 8 लाख का। तो 8 लाख का 25% मतलब क्या होता है, 1/4 विच इज 2 लाख। तो जो सेल्स आएगा यानी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा वो आएगा कॉस्ट प्लस जीपी। तो कॉस्ट कितना है, 8 लाख, और जीपी कितना है क्लास, यहाँ पे 2 लाख है। तो 8 प्लस 2 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया आपका, 10 लाख रुपए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो आपके सामने आ गया वो आ गया आपका 10 लाख रुपीस का। अच्छा अब क्वेश्चन पूछ रहा है जीपी रेशियो निकालो। फॉर्मूला पता है आपको, जीपी कितना है, 2 लाख का, और सब में यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 होगा क्योंकि आपको आंसर परसेंटेज में निकालना है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 10 लाख का, तो 2/10 इंटू 100 तो क्लास कितना आएगा, 20%। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आंसर कितना आ गया, 20%। जीपी रेशियो विल बी 20%, राइट। नेक्स्ट 48, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 22, कैलकुलेट जीपी रेशियो। अब आपको जीपी रेशियो निकालना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप यहाँ पे देखो ना, सीओजीएस का फॉर्मूला ही सारा कुछ, सीओजीएस का फॉर्मूला ही है। ओपनिंग अच्छा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, देखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000, तो अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को x मान लूँ तो जो क्लोजिंग होगा वो x माइनस 10,000 होगा। ये समझ आई क्या किया मैंने, सिंप्लीफाई कर दिया। इन्वेंट्री 10,000 से घट रहा है तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x होगा तो क्लोजिंग 10,000 से घट रहा है तो x माइनस 10,000, ये बचल गया। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि x प्लस परचेजेस, और टोटल परचेज कैश 15 है, क्रेडिट 60 है, तो टोटल परचेज कितना हो गया, 75,000 परचेज हो गया। परचेज मतलब सामान खरीदना, वापस कर दिया मतलब रिटर्न आउटवर्ड, तो परचेज में से ही रिटर्न आउटवर्ड को माइनस करेंगे जो कि नेट परचेज कहलाएगा हमारा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में ना कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, इस क्वेश्चन में वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री
जो कि x माइनस 10, बड़े से ब्रैकेट में जरूर लिख देना, नहीं तो सारा खेल खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में जरूर कर देना। तो आप सॉल्व करोगे इसको COGS आएगा 75 माइनस 2, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 73,000 प्लस 2000 डी है ये भी 2000 प्लस 5000 80,000, तो ये आ गया x प्लस 80,000, इनको सॉल्व करके फिर ये माइनस x है, फिर माइनस माइनस प्लस का 10,000, तो ये x कट गया, तो 80 प्लस 10 कितना आ गया 90,000। तो COGS हमारे पास आ गया 90,000 COGS आ गया। ओके अच्छा आगे लिखा हुआ है कैश सेल 25% है, जो कैश सेल है इस क्वेश्चन में, सॉरी 25,000 है, 25,000 का कैश सेल है। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको लेना नहीं है। रेशियो ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल इज 1:3। ध्यान रखना क्लास मेरी बात, क्वेश्चन कह रहा है जो कैश सेल है और जो क्रेडिट सेल है इनका जो रेशियो है वो है 1:3, यानी 1/4, और जैसे पार्टनरशिप में होता है ना 3/4 1/4। तो जो भी टोटल सेल होगा, हमें नहीं पता कितना है, उस टोटल सेल का अगर 1/4 करोगे तो आपको क्लास क्या मिल जाएगा, कैश सेल मिल जाएगा। टोटल सेल का 1/4 करोगे तो कैश सेल मिल जाएगा। तो टोटल सेल तो पता नहीं, कैश सेल पता है 25,000, तो कैश सेल की जगह रखो 25,000, टोटल सेल इज इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 25,000 इंटू 4, ये देखो ना 4 इधर डिवाइड में ना उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो टोटल सेल 1 लाख का हो गया, टोटल सेल 1 लाख का हो गया। तो कैश सेल हो गया 1 लाख का 1/4 दैट इज 25,000, और जो क्रेडिट सेल आ जाएगा वो कितना फिर आ जाएगा 75, ये 75 है और ये कितना है 25। इससे हमको पता चल गया इस इक्वेशन से। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जीपी रेशियो निकालो, तो जीपी तो पता होना चाहिए, तो जीपी का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल्स कितनी है 1 लाख रुपए की, सेल्स कितनी है क्लास 1 लाख रुपए की, माइनस कॉस्ट कितना है 90,000, सेल्स है 1 लाख, कॉस्ट है 90,000, तो जीपी आ गया 10,000। अगर जीपी रेशियो निकालना हो तो फॉर्मूला है जीपी यानी कि 10,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल विच इज 1 लाख इनटू 100 विच इज 10%। तो जीपी 10,000 है, सेल्स है 1 लाख, 10,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 विच इज 10%, ये हमारा आ गया जीपी रेशियो। तो आई होप आपको जीपी रेशियो समझ आ गया। टफेस्ट क्वेश्चन है जीपी रेशियो का, सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है, COGS निकाला पहले फॉर्मूले से, फिर आपने कैश सेल क्रेडिट सेल निकाला कि टोटल सेल कितना है उसकी हेल्प से, देन सेल्स माइनस कॉस्ट जीपी और जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100 जीपी रेशियो। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 49, कैलकुलेट जीपी रेशियो एवरेज इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पे ध्यान समझना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 है इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री है 1,60,000, तो COGS मिल जाएगा आपका 8 इंटू 1,60,000 विच इज 12,80,000, वो आपको मिल गया COGS। आगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख है, यहाँ से निकालते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपका 2 लाख हो गया। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट सेल्स हमारे पास आ गया 12 लाख का, नेट क्रेडिट सेल्स कितना आ गया 12 लाख का, और जो कैश सेल है वो 25% है नेट सेल। एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, जो कैश सेल है वो 25% है नेट सेल्स के, यहां समझना नहीं तो बाद में सोचो सर ने कैसे लिखवा दिया। जो कैश सेल है वो 25% है नेट सेल्स के, तो क्रेडिट सेल कितना होगा मुझे बताओ। अगर सेल्स जो भी सेल्स है उस सेल्स का 25% 25% जो है वो कैश सेल है, तो 75% क्या होगा क्रेडिट सेल्स होगा, और क्रेडिट सेल्स हमने खुद निकाला है 12 लाख का, तो 12 लाख इज इक्वल टू 75% मतलब क्या होता है 3/4 काटोगे 25 3 जा 75 25 4 जा 100 इंटू नेट सेल्स, 4 उधर भेज दोगे तो 12 लाख और इंटू 4 48 लाख डिवाइड बाई 3 16 लाख का आ गया नेट सेल्स। तो तुमको नेट सेल्स कितना मिल गया इसमें 16 लाख का नेट सेल्स मिल गया। अच्छा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है जीपी रेशियो, अब तुम जीपी निकालो। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है सेल्स माइनस COGS, सेल्स कितना है 16 लाख का, माइनस करोगे COGS कितना है 12,80,000, 16 लाख माइनस 12,80,000, ये आ गया आपका 3,20,000 का जीपी। अब अगर तुमको जीपी रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला आएगा जीपी
अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विच इज 16 लाख इनटू 100, जो क्या आएगा 5%, बिकॉज 3,20,000 जो है वो 16 लाख का 5 सॉरी कितना 2% भी 20% बनेगा ना, 16 लाख है 3,20,000 डिवाइड बाई 16 लाख इंटू 100, 20%, ठीक है 5 नहीं है 20% है, 20%, तो ये आंसर आ गया आपका 20%। पेपर में जीपी रेशियो लिख के फॉर्मूला जरूर लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, क्यों कह रहा हूँ बार बार कि फॉर्मूला लिखना, क्या पता क्वेश्चन गलत हो आपका तो फॉर्मूले के 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन 49 क्लास हमारा यहाँ पे हो गया, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, जहां पे जीपी रेशियो कंपनी का 25% दे रखा है और आपको रीजन के साथ बताना है कि जो ये ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शन से कंपनी का जो जीपी रेशियो है वो बढ़ेगा, घटेगा या रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला परचेज ऑफ स्टॉक, देखो जीपी रेशियो और रीजन के साथ आपको बताना है। जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको आप नेट सेल्स बोलते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब सबसे पहला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सुनो मेरी बात, अगर मैं बोलूं इसमें रेशियो नो चेंज होगा, रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्यों? देखो अगर आप जो जीपी निकालते हो तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस जीपी। और अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, मैं आपको दिखाता हूं, सब बहुत आसान है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का तो बहुत ही ज्यादा आसान है। यहां पे क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, यहां पे आता है सेल्स, यहां पे आता है क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पे आता है परचेजेस, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और लास्ट में आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब जीपी रेशियो में यही ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आता है, डिनोमिनेटर में ही सेल्स आता है इनटू 100। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ स्टॉक अगर आप स्टॉक खरीदते हो, अगर आप स्टॉक खरीदोगे तो होगा क्या, अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो परचेज, तो परचेज में भी प्लस हो जाएगा, परचेज आपका बढ़ गया, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आपका बढ़ जाएगा, परचेज भी बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ गया, दोनों साइड सेम अमाउंट बढ़ेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, हेंस रेशियो वुड नॉट चेंज। In this situation, both purchase and closing stock increase by rupees 50,000. Hence, there is no change in gross profit. Gross profit में कोई change नहीं है, तो GP ratio में GP upon sales into 100 यहाँ पे कोई भी change नहीं आएगा। Next, purchase return. Purchase return purchase को भी कम करेगा, आपने खरीदा था उस सामान को वापस कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस लीड्स टू नो चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बिकॉज बोथ परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस बाय रुपीज 15,000 या बाय सेम अमाउंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 85, सेल्स किया आपने 85,000 का, तो सेल्स आपका बढ़ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक आपका घट जाएगा सेल्स किया तो एक ही तरफ प्लस माइनस है, नेट इफेक्ट जीरो, कोई भी चेंज नहीं आएगा ग्रॉस प्रॉफिट में, तो यहां भी क्या लिखोगे आप, नो चेंज। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन सेल्स एंड डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक बाय सेम अमाउंट बाय 85,000, हेंस देयर इज नो चेंज इन जीपी रेशियो। स्टॉक इन ट्रेड 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स, स्टॉक विड्रॉ कर लिया तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा आपका और परचेज भी कम हो जाएगा। ड्रॉइंग्स टू परचेज एंट्री पास होती है तो परचेज भी कम हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। दिस लीड्स टू नो चेंज इन जीपी रेशियो बिकॉज परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ डिक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट। स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, यहां भी सेम क्या होगा, नो चेंज, यानी कि जो स्टॉक्स है आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज फ्री सैंपल्स, यानी कि एक तरीके से सैंपल के रूप में एडवर्टाइजमेंट की तरह से आपने यूज किया, जिसका एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो हियर परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ रिड्यूस विद द सेम अमाउंट, सामान बांट दिया तो क्लोजिंग स्टॉक तो कम होगा ही होगा, तो देयर इज नो चेंज इन जीपी रेशियो। तो इंक्रीज डिक्रीज वाले मैंने जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मोस्ट प्रोबेबली मैंने करा दिया आपको, जो 50 क्वेश्चन पे हम आ गए, 50 नंबर पे हम आ गए, तो काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है, इसको ऑपरेटिंग रेशियो को ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डेप्रीशिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों खर्चों को बोलते हैं क्लास हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होगा सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्लास हम लोग ये तीन चीजों को रखते हैं। तो ये आगे आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ये आगे आपका ऑपरेटिंग रेशियो। डन। चलो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन बना के देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 51, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट तुमको दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50,000 है। सुनो, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला अभी लिखवाया था मैंने आपको, देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो सीओजीएस है वो हमें पता ही नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने का है? 80,000 का है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने का है? 6,80,000 का। आप 80,000 इधर भेज दोगे तो 6 लाख रुपए हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 6 लाख रुपीस। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है, ठीक है। जब तक कभी भी, ध्यान से समझना, आप जीपी रेशियो पढ़ चुके हो तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना आसान होगा कि अगर जीपी रेशियो सिंपल लिखा है 25%, तो ये सेल्स का ही 25% है। जीपी जो है वो 25% किसका है क्लास? सेल्स का, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। सर क्यों? क्योंकि जो जीपी रेशियो आपने पढ़ा है उसका फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो बाय डिफॉल्ट जब कभी जीपी लिखा हो कि भाई जीपी इतना है, तो इतना परसेंटेज है, तो वो सेल्स का ही होगा, कुछ नहीं किया। लिख लो आप, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा कि जीपी किसका परसेंटेज है, सेल्स का ही मानेंगे, क्योंकि जीपी रेशियो में फॉर्मूले में नीचे सेल्स ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया 1/4, सेल्स तो है नहीं, तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना होगा? जीपी ऑन कॉस्ट होगा 1/3। अगर सेल्स पे 1/4 है तो कॉस्ट पे 1/3 होगा, तो जीपी होगा कॉस्ट का 1/3। तो कॉस्ट कितना है? 6 लाख, उसका 1/3, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 2 लाख रुपए। तो जो सेल्स आएगी वो कितनी आएगी? सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी। तो कॉस्ट कितने की है यहाँ पे? 6 लाख रुपए, प्लस जो जीपी है वो है 2 लाख रुपए का। तो सेल्स जो आ गई आपकी वो आ गई आपकी 8 लाख रुपए की। तो कॉस्ट है 6 लाख रुपीस, ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख, तो सेल्स की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आ गई आपकी 8 लाख रुपए। सेल्स आ गया 8 लाख रुपए का। अब जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो जीपी जो है वो आ गया 2 लाख रुपए, सेल्स कितनी क्लास आ गई आपकी? 8 लाख रुपए इनटू 100। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये हो गया 25। तो ये आपका आ गया 25%। तो सेल्स पे जो, अब ये तो अच्छा आपको निकालना क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो निकालना था, सॉरी मैंने गलती से जीपी रेशियो निकाल दिया, वो तो है ही 25% यहाँ पे। आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, तो सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो ऊपर लिख लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना था वो हमने निकाल लिया। अब फॉर्मूला लगा के ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने का है? 6,80,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का है? 8 लाख का, इनटू 100। देखो जरा कितना परसेंटेज आ रहा है, आप भी कैलकुलेट कर लो। 6,80,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, 85%। तो ये आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, और ऑपरेटिंग रेशियो 85%। डन। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दे रखा है ऑलरेडी, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दे रखा है 25%, तो जीपी ऑन कॉस्ट आपको दे रखा है 25%, मतलब 1/4। और लेकिन ये सेल्स है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जीपी ऑन सेल्स। अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेल्स का 1/5 होगा, और सेल्स है कितना? 6,80,000। तो जो आपका जीपी आ गया वो आ गया 6,80,000 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 1,36,000। ये आ गया आपका जीपी। तो सेल्स कैसे? सेल्स तो आपके निकला ही हुआ है, तो एक फॉर्मूला होता है सेल्स का, सेल्स इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस जीपी। कॉस्ट प्लस जीपी सेल्स है, तो जीपी निकल गया 1,36,000, सीओजीएस हमें पता नहीं है, और सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 6,80,000। तो जो सीओजीएस निकल के आएगा, 6,80,000 की सेल है, प्रॉफिट है 1,36,000 की,
तो 5,44,000 का आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मिल गया हमें। अब आगे लिखा हुआ है आपको निकालना क्या, ऑपरेटिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसीलिए COGS निकाला हमने। 5,44,000 ये आ गया COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसके अंदर क्या क्या आता है, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गया 1,44,000 का, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो आपको दे रखा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सब में 100 से मल्टीप्लाई होता है, बिकॉज ये परसेंटेज में आएगा। 7,61,000, अब ये कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन में, या हमने कुछ मिस्टेक किया है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है क्लास 1/4, कॉस्ट पे 25% है 1/4, तो जीपी ऑन सेल है 1/5, सेल है 6,80,000 का, 6,80,000 का सेल है, 1/5 आएगा 1,36,000। अब सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी, तो सेल्स है 6,80,000, प्रॉफिट है 1,30,000 का, तो कॉस्ट है 544,000 का आ गया आपका कॉस्ट। अब आपको निकालना ऑपरेटिंग रेशियो, और ऑपरेटिंग रेशियो में हमारे पास ऊपर आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जिसका फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इनको जोड़ा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000 इंटू 100। तो यार या तो इस क्वेश्चन में ना, मुझे क्या लग रहा है पर्सनली, आप एक बार रिव्यू कर लेना, क्योंकि 100 से ज़्यादा आ गया, 6,81,000 आ गया, और ये है 7,61,000 है, एक 8 एक्स्ट्रा आ गया, 7,61,000, 6,80,000 इंटू 100, 761 डिवाइड बाई 6,80,000 इंटू 100, ये आ गया 111.91%, ठीक है। कोई बात नहीं, कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, या तो हम मान लो कॉस्ट हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा है, या ऐसा समझ लेंगे कि शायद ये आपकी कॉस्ट होगी, ये मे बी क्या पता क्वेश्चन में ना ये मिसप्रिंट हो कुछ की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना चाह रहा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो अगर ये कॉस्ट है तो फिर सेल वैल्यू जो है वो अलग आएगी, और या फिर यही समझ लो कि अगर क्वेश्चन सही है तो 111.91% आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है। कॉस्ट जो है ना वो सेल से भी ज़्यादा है, 6,80,000 की सेल हो रही है, तो लागत हमारी जो लग रही है वो 761 लग रही है। इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है ऐसा, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया हमारा। अगली क्लास में आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, जो अदर रेशियोज बचे हुए हैं यहाँ पे उन्हें खत्म करेंगे, और ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड करेंगे। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से याद करके आना, कल हम लोग पूरा काउंटिंग रेशियोज को खत्म कर देंगे। देन हम कंपैरेटिव कॉमन साइज करेंगे 2 क्लास में खत्म, और फिर 6 क्लास में हमारा कोशिश करेंगे कैश फ्लो खत्म हो जाए। तो यहाँ तक पढ़ के अच्छे से आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।